Okay, till now we have studied about the blood circulation of arm and forearm, and we have studied the branches, the proximal branches of radial and ulnar arteries. यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन जो आपके पास रिस्ट में और हैंड में है, और इसके अलावा जो डिस्टल ब्रांचेस हैं आपके पास रेडियस और रेडियल और अल्नर आर्टरी की, हम उनको डिस्कस करेंगे. नाउ इन दिस इमेज यू कैन सी टू आर्चेस जो आपके पास यहाँ पर बन रही है. एक आपके पास यहाँ पर आर्टरीज़ हैं जो कि ज़रा लेस ब्राइट कलर से हाईलाइट हुई हुई हैं, और दूसरी हैं आपके पास यहाँ पर कुछ आर्टरीज़ हैं जो कि ज़रा ब्राइट कलर से हाईलाइट हुई हुई हैं. अब आपने डिस्टल रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज़ को यहाँ पर हमें डिस्कस करना है. यहाँ पर एक आपके पास बन रही है सुपरफिशियल आर्च जो कि लेस ब्राइट कलर से हाईलाइट हुई हुई है, और जो दूसरी है वो आपके पास बन रही है डीप पाल्मर आर्च जो कि सुपरफिशियल से बिलो यानी कि डीप है, और ये ज़रा ब्राइट कलर से हाईलाइट हुई हुई है. अब हम इनकी लोकेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च होती है वो बेसिकली लाई करती है डीप टू द पाल्मर एपिन्यूरोसिस. आई वंस शोड यू द पाल्मर एपिन्यूरोसिस, द डीप पाल्मर एपिन्यूरोसिस इन द क्लास. आई होप सो आपको रिमेंबर होगा. एंड द अदर विच इज़ द डीप पाल्मर आर्च, ये लाई करती है बिटवीन द फ्लेक्सर टेंडन्स एंड द मेटाकार्पल बोन्स. फ्लेक्सर टेंडन्स यहाँ पर फ्लेक्सर मसल्स होते हैं जो कि हैंड की फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं. तो जो डीप पाल्मर आर्च है वो प्रेजेंट होगी बिटवीन दीज फ्लेक्सर टेंडन्स एंड द मेटाकार्पल बोन्स. ओके, सो बाय लोकेशन हमने डिसाइड कर लिया कि कहाँ आपके पास डीप और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है वो लाई करेंगे. अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है वो ये है कि डीप एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्च किस तरह से इनकी फॉर्मेशन हो रही है. तो पहले हम बात कर लेते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की. अब क्योंकि ये आपके पास बहुत रिच एनास्टोमोसिस है तो डेफिनेटली यहाँ अल्नर साइड से भी ब्रांचेस आएंगी और रेडियल साइड से भी ब्रांचेस आएंगी. तो जो आपके पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च होती है वो बेसिकली फॉर्म हो रही है फ्रॉम द अल्नर आर्टरी. अल्नर आर्टरी के साथ जब सुपरफिशियल ब्रांच आएगी फ्रॉम द रेडियल आर्टरी और वो एनास्टोमोस करेगी अल्नर आर्टरी के साथ, तो आपके पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की फॉर्मेशन हो रही है. यू कैन क्लियरली सी इन दिस इमेज हियर. यहाँ पर आपके पास अल्नर आर्टरी है और इधर से रेडियल साइड से आपके पास सुपरफिशियल ब्रांच आ रही है रेडियल आर्टरी की, और ये ज्वाइन करी है विद द अल्नर आर्टरी और दोनों मिलकर बना रहे हैं. इस एनास्टोमोसिस से आपके पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बन रही है. अब हम अगर डीप पाल्मर आर्च की बात करते हैं तो आपके पास जो डीप पाल्मर आर्च है वो बेसिकली फॉर्म होती है फ्रॉम द रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी के साथ आपके पास अल्नर आर्टरी से ब्रांच आती है विच इज़ नॉन एज द डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, और ये जब एनास्टोमोस करेगी विद द रेडियल आर्टरी तो आपके पास डीप पाल्मर आर्च की फॉर्मेशन होगी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस. हम पहले सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन डिजिटल आर्टरीज़ हैं जो कि अराइज कर रही हैं फ्रॉम द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, और हम क्योंकि ये कॉमन है तो डेफिनेटली ये आगे फर्दर भी डिवाइड करेगी. एंड यू कैन सी दीज कॉमन डिजिटल आर्टरीज फर्दर डिवाइडिंग इनटू टू ब्रांचेस, और हमने इनको प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज़ कह दिया. ठीक है, पहले हमने बात की है कि किस तरह से आपके पास फॉर्मेशन हो रही है डीप एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्टरीज़ की. फिर हमने इंडिविजुअली अब इनको क्योंकि डिस्कस करना है तो पहले हमने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को डिस्कस किया, और हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से कॉमन डिजिटल आर्टरीज़ जो हैं वो राइज कर रही हैं, और ये कॉमन डिजिटल आर्टरीज़ आगे फर्दर दो में डिवाइड करी हैं और इनको हमने प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज़ कह दिया है, और ये प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज़ जो हैं वो डिजिट्स को सप्लाई करेंगी. ओके, अब हम बात करते हैं डीप पाल्मर आर्च की. डीप पाल्मर आर्च में जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं जिन्हें हम कह रहे हैं पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज़. यू कैन सी हाईलाइटेड हुई हुई हैं यहाँ पर. ठीक है, ये हैं पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज़. ओके, अब यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर सुपरफिशियल पाल्मर और डीप पाल्मर आर्च इन दोनों के बीच में भी एनास्टोमोसिस हुआ है. यू कैन सी है यहाँ पर जो
ज़्यादा ब्राइट कलर में हाईलाइट हुई हुई है डीप पाल्मर आर्च, और जो कम ब्राइट कलर में है, यू कैन सी हेयर द एनास्टोमोसिस बिटवीन द सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च, ठीक है। और वो किस तरह से हो रही है, यहाँ से जो पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज आपके पास अराइज हो रही हैं फ्रॉम द डीप पाल्मर आर्च, ये आकर एनास्टोमोस कर रही हैं विद द कॉमन डिजिटल आर्टरीज अराइजिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। तो ये एक एनास्टोमोसिस आपके पास सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्चेस के बीच में भी हो गया। दो और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो कि राइज कर रही हैं फ्रॉम द डीप पाल्मर आर्च। ये आपके पास एक है प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी एंड अदर वन इज़ द रेडियल इंडिसिस आर्टरी। प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी जो है वो थंब के एरिया को सप्लाई कर रही है, जबकि जो आपके पास रेडियल इंडिसिस आर्टरी है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडेक्स फिंगर को सप्लाई कर रही है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।